दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लालच इंसान को किस हद तक ले जा सकता है? आज हम एक ऐसी खौफनाक लोक कथा की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो सीधे इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों से निकल कर आती है। आज हम बात करेंगे अभिशप्त मणि, यानी एक श्रापित रत्न की। ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल खेल है। हम देखेंगे कि कैसे एक रहस्यमयी चमकती हुई चीज किसी इंसान पर इस कदर हावी हो सकती है कि वो अपना सब कुछ तबाह कर दे। यकीन मानिए, यह सफर बहुत ही भयानक और रूह कंपा देने वाला होने वाला है। इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही खौफनाक चेतावनी से होती है। एक साधिका के शब्द हैं, ये मणि जिस घर में भी जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लाएगी। मतलब जरा सोचिए, ये कोई साधारण सी बात नहीं है, ये एक डरावनी भविष्यवाणी है जो इस पूरी घटना की नींव रखती है। आखिर एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर किसी पूरे के पूरे परिवार को कैसे राख में मिला सकता है? तो चलिए इस रहस्य में थोड़ा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि यह सब शुरू कैसे हुआ। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। रात का सन्नाटा है और गांव की एक चाय की दुकान पर दुकान का मालिक प्रभात बस अपना काम खत्म ही कर रहा है। तभी वहां अंधेरे से एक अजीब सा थका-हारा बूढ़ा आदमी आता है। उसके कपड़े बिल्कुल फटे पुराने हैं, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा अजीब और डरावनी है वो है उसके गले में लटकती एक नीली मणि। वो मणि कोई आम पत्थर नहीं थी, उसमें से एक रहस्यमयी जादुई नीली रोशनी निकल रही थी जो किसी को भी पूरी तरह से सम्मोहित कर सकती थी, मानो वो रोशनी आपको अपनी तरफ खींच रही हो। अब देखिए, यहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। उस रात से पहले प्रभात सच में एक बहुत ही नेक दिल और दयालु इंसान था। जब उस बूढ़े ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो प्रभात ने बिना कुछ सोचे उसे मुफ्त में खाना खिलाया और रुकने की जगह दी। लेकिन उस मणि की नीली चमक देखने के बाद प्रभात का दिमाग जैसे काम करना बंद कर देता है। वो नीली रोशनी उसके अंदर एक ऐसा अननेचुरल भयानक लालच पैदा कर देती है कि रात के अंधेरे में जब वो बूढ़ा सो रहा होता है, प्रभात चुपके से जाकर वो मणि चुरा लेता है। एक नेकदिल इंसान रातों रात एक अंधा चोर बन जाता है। लेकिन अगली सुबह जो होता है वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जब उस रहस्यमयी बूढ़े आदमी को पता चलता है कि उसकी इतनी कीमती मणि चोरी हो गई है, तो वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता, कोई पैनिक नहीं, कोई चिल्लाना नहीं। इसके बजाय वो आसमान की तरफ देखता है, बहुत ही शांति से मुस्कुराता और कहता है, मेरा काम हो गया, अब मेरी मुक्ति। मतलब कोई अपनी सबसे कीमती चीज चोरी होने पर खुश कैसे हो सकता है? ये बात एक अजीब सा खौफ पैदा करती है। वो किस काम की बात कर रहा था और कैसी मुक्ति? भाग 1, विनाश की शुरुआत। नीली मणि की वो खौफनाक कीमत जो अब प्रभात को चुकानी थी। और ये चीज हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि मणि अपने साथ क्या लेकर आई थी। प्रभात को लगा था कि उसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया है, लेकिन वो खजाना नहीं, अपने घर मौत लेकर आया था। सबसे पहले दूध देने वाली स्वस्थ गायें रातों रात अचानक मर जाती हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद प्रभात की मां की बहुत ही रहस्यमयी और खौफनाक तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन श्राप यहां नहीं रुकता। सबसे भयानक चीज तब होती है जब उसका इकलौता जवान बेटा सुबल गायब हो जाता है और शाम को उसकी लाश कुएं में तैरती हुई मिलती है। कुछ ही दिनों के अंदर एक हंसता खेलता घर सचमुच एक कब्रिस्तान बन चुका था। अब ऐसे खौफनाक माहौल में प्रभात का दोस्त राखाल गांव में आई एक साधिका को उनके घर लेकर आता है। ये साधिका अलौकिक शक्तियों को बहुत अच्छी तरह समझती है और पता है क्या, घर की दहलीज पर कदम रखते ही वो वहीं ठिठक जाती है। वो तुरंत उस घर में कुछ भी खाने या पीने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि इस घर की दीवारों में एक बहुत ही काली शक्ति का साया है। घर पूरी तरह से अपवित्र हो चुका है। साधिका के इसी खौफ और दबाव के आगे प्रभात आखिरकार टूट जाता है और कबूल कर लेता है कि हाँ, उसने उस बूढ़े से वो मणि चुराई थी। अब यहां पर आकर हम सबके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता है, आखिर ये श्रापित मणि आई कहां से? इसका असल वजूद क्या है और ये इस तरह लोगों की जान क्यों ले रही है? इस राज को समझने के लिए हमें इतिहास के कुछ बहुत ही काले पन्नों को पलटना होगा। भाग 2, मणि का काला इतिहास और भीमराजपुर की भूली हुई त्रासदी। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। सालों पहले भीमराजपुर नाम का एक बहुत ही खुशहाल गांव हुआ करता था, लेकिन फिर वहां हैजा जैसी एक भयंकर महामारी फैल गई जिसने गांव में लाशों के ढेर लगा दिए। तब गांव वालों को बचाने के लिए एक सिद्ध तांत्रिक उमा शंकर ने एक महायज्ञ किया और उसी पवित्र अग्नि से ये नीली मणि पैदा हुई थी।
इसे गांव की रक्षा के लिए मां काली के मंदिर में रखा गया था। सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन फिर एक रात कुछ डाकुओं ने लालच में आकर उस पवित्र मंदिर में डकैती डाली और मणि को चुरा लिया। और बस यहीं से सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। ये विरोधाभास सच में दिमाग घुमा देने वाला है। जो मणि मूल रूप से एक डिवाइन शील्ड यानी एक ईश्वरीय रक्षा कवच थी, जिसका काम लोगों को मौत से बचाना था, मंदिर से चोरी होने के बाद वही मणि एक खौफनाक श्राप में बदल गई। जब पवित्रता की जगह लालच ने ले ली, तो रक्षक ही भक्षक बन गया। अब ये मणि उस हर इंसान के पूरे खानदान को खत्म कर देती है जो इसे लालचवश चुराता है। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि इस श्राप के कुछ बहुत ही सख्त और डरावने नियम हैं। पहला, ये मणि सिर्फ चोरी के जरिए ही ट्रांसफर होती है। दूसरा, इसे चुराने के पीछे हमेशा इंसान का वो अंधा लालच होता है जो मणि खुद उसके दिमाग में पैदा करती है। तीसरा, ये चोर के पूरे परिवार को बेरहमी से खत्म कर देती है। और सबसे खौफनाक नियम, आप इस मणि को अपनी मर्जी से कहीं फेंक नहीं सकते। एक बार लालच में आकर इसे उठा लिया तो ये हमेशा के लिए आपकी रूह से चिपक जाती है। भाग 3, श्राप का चक्र और वो आखिरी आग में जलती हुई त्रासदी जिससे बचना नामुमकिन था। अब प्रभात को सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। प्रभात कुछ कर पाता उससे पहले ही एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है। रसोई घर में अचानक भयंकर आग लग जाती है। लपटें इतनी तेज थीं कि प्रभात की पत्नी रेनू उसी में फंस जाती है। सब बेबस होकर बाहर खड़े देखते रह जाते हैं और रेनू उस रहस्यमयी आग में जलकर राख हो जाती है। मणि ने अपना काम पूरा कर दिया था। उसने प्रभात के पूरे परिवार को सचमुच राख के ढेर में बदल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सब खत्म हो गया, है ना? प्रभात बिलख बिलख कर रोता है, वो मणि को फेंकना चाहता है, लेकिन तब साधिका जो सच बताती है वो सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है, तुम इसे फेंक नहीं सकते। तुम्हें ये मणि पहनकर तब तक भटकना होगा जब तक कोई और इंसान लालच में आकर इसे तुमसे चुरा ना ले, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ये सुनकर प्रभात को उस बूढ़े आदमी की बात याद आती है। अब मेरी मुक्ति। प्रभात को एहसास होता है कि वो खुद अब वो श्रापित बूढ़ा आदमी बन चुका है। ये अंत किसी कभी ना खत्म होने वाले खौफनाक सपने जैसा है। प्रभात चुपचाप जमीन से वो नीली चमकती मणि उठाता है, उसे अपने गले में पहनता है और एक अनजान अंधेरे रास्ते की ओर निकल पड़ता है। उसका सब कुछ छिन चुका है। अब वो सिर्फ एक जिंदा लाश है जो बस इस इंतजार में भटक रहा है कि कब कोई नया लालची इंसान आए और इस श्राप को उसके गले से उतारे। ये चक्र जो डाकुओं से शुरू हुआ था, जो उस बूढ़े से प्रभात तक आया था, वो चक्र आज भी जारी है। और अंत में ये पूरी भयानक कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपने ही लालच का शिकार होने वाला अगला इंसान कौन होगा? ये सिर्फ एक भूतों की कहानी नहीं है, ये हमारे अंदर छुपे लालच का एक आईना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी कोई अविक्षिप्त मणि किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रही हो जो लालच में अंधा होकर उसे चुराने की भूल कर बैठे? सतर्क रहिए, क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। कभी कभी वो एक ऐसा श्राप हो सकती है जो आपका सब कुछ छीन ले।